महानता को, ऊंचाइयों को प्राप्त करने के लिए। क्योंकि जब कोई ऊंचे महल की नींव लगती है ना, तो महल ऊंचा बाद में उठता है, उसकी नींव उतनी ही नीचे पहले जाती है। आया ना? जितना ऊंचा उठाना होगा है। अभी मैं बंबई गया था, तो वहां इतनी ऊंची ऊंची इमारत है, ऊपर देखना चाहो तो पूरी सबसे ऊपर वाली तो दिखे ही नहीं नीचे। और कभी कभी तो नीचे खड़े को देखो तो ऐसा लगता है कि ऊपर गिर रही है क्या, ऐसा लगता है कि वो हमारे ऊपर आ रही है। एक भक्त था, मैंने उससे कहा, मैंने कि इतनी ऊंची इमारत है, ये टिकती कैसे होंगी? तब उसने एक बात बताई। बोले गुरुजी, ये कोई गांव की तरह कोई 4 फुट नीचे की इनकी कोई नींव नहीं है। गांव में क्या 4 फुट कर दी, 6 फुट कर दी, ज्यादा से ज्यादा 8 फुट कर दी। मैंने कहा तो? बोले इन इमारतों की जो नीचे नींव है ना, 40-40 फुट नीचे नींव है। मैंने कहा इतने में तो गांव में तो पूरा मकान बन जाएगा। है इतने में जितना नीचे ले गए खाए, इतने में पूरी कोठी बन जाएगी। उसने तो अपनी बात कह दी, पर मेरे दिमाग ने उसमें से बात निकाली कि प्यारे, यदि जितना ऊंचा उठना चाहता है, पहले उतने गहरे में नीचे जाना होगा। है स्ट्रगल होती है ना। जब किसी को ऊंचा उठना है, महान बनना है। आज बड़े बड़े जो हमारे देश में उद्योगपति हैं या किसी भी क्षेत्र में जो महान है, उनकी जीवनी तो देखो। हमारे देश के राष्ट्रपति जो कलाम साहब अखबार बेचा करते, लाइट के नीचे पढ़ लिया करते, और आज वो इतने ऊंचाई पर पहुंच करके और दुनिया में अपना नाम रोशन करके चले गए। जब कभी बड़ा बनना हो, ऊंचा बनना हो, तो ये जरूरी है क्या? गाली को भी प्रणाम समझना पड़ता है। गाली को भी प्रणाम समझना पड़ता है। हाँ, खाई होंगी आपने कहा, बिना नीचे नींव के ऊंची दीवार हो ही नहीं सकती है साहब। गाली को भी प्रणाम समझना पड़ता है। यही गाली पड़ती थी क्या? हाँ तो जरूर अब वो मिल रही होंगी। है अच्छे मार्ग पे जब जाओगे तो ये जरूरी है। लेकिन इनसे बड़ा फायदा होता है, बड़ा फायदा होता है। गाली को प्रणाम समझना पड़ता है। गंदी गंदी जगहों को भी धाम समझना पड़ता है। गंदी गंदी जगहों को भी धाम समझना पड़ता है। राम किसी को जीवन में यदि पाना हो, राम किसी को जीवन में यदि पाना हो, तो रावण को भी राम समझना पड़ता है। आज विदुर के घर क्यों जा रहे हैं भगवान? दुर्योधन के भोग को ठोकर क्यों मार रहे हैं भगवान? क्योंकि विदुर जी वही हैं जो गाली को प्रणाम समझते हैं। मैंने लाखों के बोल सहे,
समरिया तेरे लिए। तो गाली को प्रणाम समझना पड़ता है। आज विदुर जी के यहाँ भगवान स्वयं चल करके जा रहे हैं।